ये कहानी है आदित्य की, एक आम आदमी की जिसका जीवन एक पल में बदल गया। आदित्य एक लविंग हस्बैंड और फादर था। सुबह की हल्की रोशनी, चाय की खुशबू और फैमिली के साथ छोटी छोटी बातें, ये सब उसके लिए सबसे प्यारी चीज़ें थीं। उसके बच्चे रोहन और मीरा स्कूल के लिए रेडी हो रहे थे और अंजलि उसकी वाइफ मुस्कान के साथ ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। सब कुछ शांति और नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जिंदगी कभी प्रेडिक्टेबल नहीं होती। आदित्य का रूटीन सिंपल था, पर इमोशंस कॉम्प्लेक्स थे। कैसे एक इंसान अपनी दुनिया में खुश होता है और फिर एक पल में सब कुछ खो देता है, ये समझना मुश्किल होता है। हर दिन काम, हर रात फैमिली के साथ एक इल्यूजन था, एक नॉर्मल लाइफ का इल्यूजन जो उसके लिए रियलिटी बन चुकी थी। रात के आखिरी पल आदित्य ने टीवी देखा, फिर सो गया अनअवेयर कि उसकी दुनिया का सबसे बड़ा अंधेरा उसका इंतज़ार कर रहा है। ये काम पीसफुल इवनिंग उसके लिए गुड बाय की तरह था, बिना किसी वार्निंग के। सुबह का अलार्म सिर्फ एक शॉक लेकर आया। फ़ोन, पुलिस, फायर ब्रिगेड, एक ही बात रिपीट हो रही थी, आपके घर में आग लगी थी। आदित्य की दुनिया हिल गई, उसके हाथ थड़क गए और कदम जैसे धीरे हो गए। फायर ब्रिगेड के नंबर्स रिपीट हो रहे थे उसके जहन में। जब वो घर पहुंचा, आग के स्मोक और स्मेल ने उसका दिल तोड़ दिया। अंजलि, रोहन, मीरा सब सिर्फ राख में बदल चुके थे और हर एक चेहरा, हर एक याद सिर्फ एक ही फीलिंग दे रही थी, एम्प्टीनेस, वॉइड और डिसबिलीफ। पुलिस कहता एक्सीडेंट, शॉर्ट सर्किट, शायद कोई गलती, पर आदित्य का दिल मानता नहीं था। कुछ तो गलत था और वो सच्चाई ढूंढने का डिसाइड करता है। उस रात का ट्रॉमा, आग का स्मेल और फैमिली के मेमोरीज, सब कुछ उसके जहन में रिपीट हो रहा था। हर कोने में शैडो, हर याद में फायर और एक डीप पेन जो शायद दुनिया कभी समझ नहीं सकती। ये इंसिडेंट आदित्य की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था और इस टर्निंग पॉइंट ने उसे एक नई डार्क पाथ पर ले जाने वाला था। आदित्य ने हर तरह से क्लू ढूंढा, पर कोई निशान नहीं मिला। कुछ भी प्रूव नहीं करता था कि फायर किसी जानबूझकर की गई थी, पर उसके जहन में डाउट ग्रो कर रहा था। हर चेहरा, हर मेमोरी रिवेंज की बात कर रही थी। हर रात आग की यादें रिपीट होती और एक ही थॉट, जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसे खुद ही सज़ा मिलनी चाहिए। इस ग्रीफ ने आदित्य को बदल दिया। एक लविंग फादर और हस्बैंड ग्रेजुअली एक शैडो, एक साइलेंट ऑब्जर्वर बन गया। दुनिया के लिए वो आदित्य ही था, लेकिन अंदर से वो रिवेंज का प्लान बना रहा था। हर छोटी चीज़, हर डिटेल उसके लिए एक नए मिशन की शुरुआत बन गई। आदित्य ने अपना रूप बदल दिया, एक शैडो बन गया। रात के अंधेरे में वो उन लोगों के पीछे छुप कर जाता जो उसकी फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। हर निशाना केयरफुली सिलेक्ट किया गया, हर एक्शन कैलकुलेटेड। वो किसी के सामने नॉर्मल दिखता, लेकिन अंदर से एक कोल्ड साइलेंट असैसिन बन चुका था। हर मिशन में आदित्य का एक ही गोल था, इंसाफ। पर साथ ही हर एक्शन के साथ मेमोरीज और ग्रीफ भी साथ चल रही थीं। हर स्टेप पर वो आग के शैडोज और राख के रिमाइंडर्स के साथ जी रहा था और धीरे धीरे दुनिया के लिए एक अननोन फियर और अपने लिए एक अननोन टॉर्चर बन गया। दिन आया जब आदित्य फाइनली सच्चाई के करीब पहुंचा। हर क्लू, हर पीस ऑफ एविडेंस एक शॉकिंग रेविलेशन लाया। फायर कोई एक्सीडेंट नहीं थी, पर यह रेविलेशन और भी शॉकिंग था। फायर आदित्य ने खुद ने क्रिएट की थी, ड्रंकन स्टेट में, अपने ही हाथों से, बिना इंटेंशन के। हर रिवेंज, हर मिशन सिर्फ और सिर्फ उसके खुद के गलतियों का इफेक्ट था और उसका अंदर का गिल्ट अब अनबेरेबल हो गया। आदित्य ने रियलाइज़ किया अब कुछ भी वापस नहीं आ सकता, जो भी कुछ हुआ वो उसकी अपनी एक्शंस का रिजल्ट था। आदित्य ने डिसाइड किया अब खुद को ही पनिश करना है, लेकिन पहले एक कन्फेशन लेटर लिखा। लेटर में हर सच्चाई, हर गलती, हर प्यार, सब लिखा। उसने दुनिया के लिए नहीं, अपने लिए लिखा। एक लास्ट एक्ट, सेल्फ रिफ्लेक्शन और एटोनमेंट। फिर आदित्य ने अपनी जिंदगी खत्म की, शैडो बनके, क्वाइटली दुनिया से वैनिश। राख सिर्फ फिजिकल नहीं,
अंदर भी थी और उसके कन्फेशन लेटर के थ्रू सच्चाई दुनिया के सामने आई। और कहानी एक ट्रेजेडी बन गई, पर एक इमोशनल जर्नी भी, जो प्यार, ग्रीफ और गिल्ट का मिक्सचर है। राख सिर्फ एशेस नहीं होती, कभी कभी वो हमारे अंदर भी होती है, और कभी कभी वो हमारे ज़िंदगी की आखिरी कहानी बन जाती है। आदित्य की कहानी हमें याद दिलाती है, लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, इमोशंस कॉम्प्लेक्स हैं, और जो इंसान सोचता है कंट्रोल में है, कभी कभी वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। एक ट्रैजिक, इमोशनल और सस्पेंसफुल जर्नी जो हमेशा याद रहेगी।